हर हर महादेव। आपका ईश्वरीय आस्था में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महादेव की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें महादेव को उन्हीं के भक्त ने ठग लिया। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम महिपालपुर था। उस गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह महादेव की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, पर वह महादेव की पूजा में सुबह शाम मग्न रहती थी। उसकी भक्ति को देखकर महादेव उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया हर वक्त उनका नाम स्मरण करती है, पर बदले में आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। भक्ति का फल उसे तो मिलना ही चाहिए। यह सोचकर महादेव ने एक दिन उस बुढ़िया को दर्शन दिए और उनसे बोले, माई, आपकी श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंततः तुम मेरे से मनचाहा वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया महादेव के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। बुढ़िया ने महादेव से कहा, प्रभु, मैं आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। इसके आगे मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? बुढ़िया की बात सुनकर महादेव ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही यहाँ तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। मांगो, मनचाहा वरदान मांगो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैंने कभी मांगने का सोचा ही नहीं, किंतु मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप कहें तो मैं आपसे कल वरदान मांग लूँगी। बुढ़िया की सरलता को देखकर महादेव मुस्कुराए और उनको कल आने का वादा करके चले गए। बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू थे। उसने उन दोनों को सारी बात बताई और उन दोनों से उनकी सलाह मांगी। बेटा माँ से बोला, माँ, हमारी गरीबी दूर करने के लिए आप ढेर सारा धन मांग लो, सब सुखमयी जिंदगी व्यतीत करेंगे। फिर बुढ़िया की बहू बोली, माँ, नहीं, आप एक सुंदर सा पोता मांग लीजिए। आखिर वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। बहू बेटी की बात सुनकर बुढ़िया असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी कि ये दोनों अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया सलाह लेने के लिए अपने पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन मन की नेक थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जिंदगी के आखिरी क्षण तो सुख से काट लो। धन और पोता तुम्हारे किस काम के, जब तुम उन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकती। तुम भगवान से अपनी आंखें मांग लो। पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, मैं भगवान से कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों का भला हो जाए, पर ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन मनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ निर्धारित ना कर सकी। अगले दिन महादेव ने बुढ़िया को फिर से दर्शन दिए और कहा, माई, मांगो, वरदान मांगो माई, तुम जो मांगोगी तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव की पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे मेरे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर महादेव बुढ़िया की सरलता व सादगी पर मुस्कुराए और बोले, माई, तुमने तो मुझे ही ठग लिया। मैंने तुमसे एक वरदान मांगने को कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपनी लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा धन होगा, तभी तो पोता सोने के गिलास में दूध पिएगा।
पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब पोते को देखने के लिए तुम्हें आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यह बोलकर महादेव वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद महादेव की कृपा से बुढ़िया के घर सुंदर सा पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की दोनों आंखों की रोशनी भी लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार महादेव को उन्हीं के भक्त ने ठग लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।